Hello viewers, hopefully you all are doing well. My name is Gohar Rahman and today we are going to learn fundamentals of English grammar. Although there are many topics that falls in that category, right? But right now we are going to study later alphabet and word, and we will look at to it with different aspects of it as well. बट बिफोर डेल्विंग इनटू डिटेल्स फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि इंसान की जो एवोल्यूशन हुई है स्टोन एज से लेकर आज तक की जो 21st सेंचुरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एरा है यहाँ तक, वो लिखने से ही हुई है। इंसान ने जब लिखना स्टार्ट किया तो उसने अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज को बुक्स के शेप में सेव करके रखा, और वही बुक्स जो है डिफरेंट दौर में पास ऑन होती रही, और उनकी जो राइटिंग मेथड है वो भी इम्प्रूव होता रहा, और उनकी पेपर क्वालिटी और XYZ चीज़ें भी इम्प्रूव होती रही। लेकिन असल में जो एवोल्यूशन हुई है वो लिखने से ही हुई है। तो लिखने के लिए जो फर्स्ट हमें फंडामेंटल जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है या बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो लेटर की होती है, और हर ज़बान के अपने लेटर्स हैं। आप उर्दू उठा लें, अलिफ बे ते से, सिंधी उठा लें, आप पश्तो उठा लें, पंजाबी, इंग्लिश, हर ज़बान के अपने लेटर्स हैं। और जो लेटर्स हैं वो बेसिकली क्या होते हैं और अल्फ़ाबेट क्या है, अब हम ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। लेटर बेसिकली एक सिंगल मीनिंगलेस सिंबल है। सिंबल हम कहते हैं निशानी को, निशानी, और मीनिंगलेस वो चीज़ जिसकी अपनी मायना ना हो। अगर हम A से Z तक अल्फ़ाबेट को देखें, A से Z के जो लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट के अंदर, अगर हम उनको देखें तो ये बेसिकली मीनिंगलेस हैं, इनकी अपनी कोई मायना नहीं है सिवाय चंद के A और I के, वो मैं आपको सेकंड पार्ट में बताता हूँ। लेकिन वैसे इनकी अपनी मीनिंग नहीं है अगर हम इनको किसी भी वर्ड के अंदर लिखते हैं। फॉर सपोज अगर मैं एक कार वर्ड लिख लेता हूँ, कार वर्ड, तो यहाँ पर CAR ये एक साथ मिलकर हमने लिखा है इनको, तभी ये एक मीनिंग दे रहे हैं जिसका नाम है गाड़ी। लेकिन अगर मैं C और R को अलग अलग कर दूं तो ये अपनी कोई मीनिंग नहीं देंगे, और यहाँ पर इस वर्ड में अ भी जो है उसकी भी अपनी कोई मायना नहीं है। इसी तरह अगर मैं आपको C दिखा दूँ, C लेटर लिख दूँ, तो आप में से चंद लोग शायद इसको C भी पढ़ें, और कुछ लोगों को शायद पता भी ना चले कि ये लेटर है क्या। क्यों? क्योंकि इस वक्त हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं इसलिए आपको पता है कि ये C लेटर है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए, किसी लेमैन से हम पूछे कि क्या है, वो शायद इसको चांद का या चांद का टुकड़ा का है, क्रेसेंट जिसको हम कहते हैं रमज़ान के चांद को, तो शायद उनको वो लगे। ठीक है, तो लेटर्स डिफरेंट अंदाज से डिज़ाइन किए, डिफरेंट ज़बानों के। उनका पर्पज़ यही होता है कि हम कम्युनिकेशन कर सकें और उस कम्युनिकेशन को हम लिख कर प्रिजर्व कर रखें। तो अब हम दोनों टॉपिक्स की तरफ जो है ना, दोनों टॉपिक्स को देखते हैं और उनको जो है उनका चेक करते हैं कि उनमें डिफरेंस है क्या। अगर हम लेटर से स्टार्ट करें तो लेटर की डेफिनेशन जैसे मैंने बताया सिंगल मीनिंगलेस सिंबल है। वेयर एज अगर हम अल्फ़ाबेट की डेफिनेशन को देखें तो अल्फ़ाबेट बेसिकली एक कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब एक यूनिट की बात करते हैं A, B, C, इनको हम जब सेपरेटली डिस्कस करते हैं तो ये लेटर कंसिडर होते हैं। लेकिन जब ये एक सेट के अंदर आ जाएं A से लेकर Z तक, तो फिर हम इसे अल्फ़ाबेट कहते हैं। ये बेसिकली इनमें डिफरेंस है। हमारी मिसकंसेप्शन क्या है? हमारी मिसकंसेप्शन अक्सर स्टूडेंट्स की ये होती है कि जो A से लेकर Z तक जो लेटर्स हैं वो बेसिकली सारे अल्फ़ाबेट हैं, और जब हम इनको कलेक्टिवली लिखते हैं तो हम इनको अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। अल्फ़ाबेट बेसिकली कलेक्शन है किसकी? लेटर्स की, A से लेकर Z तक की। ठीक है, तो ये इसकी बेसिकली अंडरस्टैंडिंग थी जो मैं चाह रहा था कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बताऊं। और उसके बाद हमारे पास आता है वर्ड। अब वर्ड क्या है? वर्ड बेसिकली ग्रुप ऑफ लेटर्स है जो कुछ मीनिंग देते हैं। अब ग्रुप ऑफ लेटर्स हों और मीनिंग दे तभी वो वर्ड कंसिडर होगा। हाँ, हम कुछ फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पर कोई भी वर्ड्स उठाकर और जो है ना कोई भी वर्ड्स उठाकर इस तरह से उसकी कलेक्शन बना दूं और मैं कहूँ कि ये भी वर्ड है, तो ये वर्ड नहीं है बेसिकली, क्योंकि इसकी अपनी मीनिंग नहीं है। जब तक कोई ग्रुप ऑफ लेटर्स मीनिंग नहीं देते तब तक हम उनको वर्ड्स कंसिडर नहीं करते। उसके अलावा दो ऐसे लेटर्स हैं जो हम लेटर भी कंसिडर करते हैं और उन्हें हम वर्ड भी कंसिडर करते हैं, और वो दोनों हैं A और I। A और I अपनी मीनिंग भी रखते हैं, लेकिन जब ये हम किसी वर्ड के अंदर यूज़ करते हैं, किसी वर्ड के अंदर, तो उस वक्त ये अपनी मीनिंग नहीं दे रहे होते। फॉर सपोज अगर मैं आपसे पूछूं A का मतलब क्या है या A का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे एक। I का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे मैं। ये चीज़ें आपको पता होंगी, बेसिक हैं। लेकिन अगर इसी वर्ड को मैं यहाँ पर ऑसम के अंदर यूज़ करूँ, ऑसम मतलब बेहतरीन, आउटस्टैंडिंग, अगर इसमें हम यूज़ करें, या किसी और कॉमन वर्ड में यूज़ करें, कार, ठीक है,
में यूज़ करें या आई को हम एयर के अंदर यूज़ करें, हवा, तो आप देखिए ये आ और आई जो है ये अपनी मीनिंग नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। इनकी असल मीनिंग जब ये अकेले होते हैं तो डिफरेंट होती है, जब ये वर्ड के अंदर आते हैं तो इनकी मीनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाती है। तो इसलिए ए और आई को हम वर्ड भी कंसिडर करते हैं और इनको हम लेटर भी कंसिडर करते हैं। तो मैं अब अपने जो टॉपिक है उसको कंक्लूड करता हूँ। तो आज हमने ये पढ़ा कि इंग्लिश ज़बान में 26 टोटल लेटर्स होते हैं इंग्लिश ज़बान में, और उन 26 लेटर्स को जब हम काउंट करते हैं एक सेट में, तो हम उस सेट को कहते हैं बेसिकली अल्फ़ाबेट। उस पूरे सेट को अल्फ़ाबेट कहते हैं। एक आखिरी मिसाल दूंगा उसके बाद में इसको एंड करता हूँ कि अगर हम एक बॉक्स ले लेते हैं और उस बॉक्स के अंदर कुछ एप्पल्स रखते हैं, 10, 20 और मोर देन 20, कुछ भी आप रख लें, तो क्या आप उस बॉक्स के नाम को एप्पल्स कहेंगे या उसको एक बॉक्स ही कहेंगे? तो बेसिकली हम उसको बॉक्स ही कहेंगे और उसके अंदर हम ये बताएंगे कि काफ़ी एप्पल्स हैं। इसी तरह इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होता है। अल्फ़ाबेट है क्या? 26 लेटर्स का एक ग्रुप है, एक सेट है, और उसके अंदर ए से लेकर जेड तक लेटर्स आते हैं। तो ये आज का लेक्चर था। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ कंटिन्यू फॉलोइंग इट एंड डू शेयर इट विथ योर फेलोज एज वेल। थैंक यू वेरी मच।